नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जिस बिज़नेस के बारे में बताने वाले हैं ना, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में जितनी भी महिलाएं रहती हैं, ज़्यादातर महिलाओं का ये एक यूज़ करने वाला प्रोडक्ट है। ज़्यादातर महिलाएं जो हैं हर घर में इस प्रोडक्ट को यूज़ करती हैं और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कल भी डिमांड में था, आज भी डिमांड में है और कल भी डिमांड में रहने वाला है। बेशक मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ वो एक पहने जाने वाली चीज़ है, कपड़े की चीज़ है, लेकिन कपड़े में भी कौन सा चीज़ है, कौन सा प्रोडक्ट है वो हम आपको बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे इस चीज़ का बिज़नेस करके आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। कैसे लोग जो हैं पहले से जो लोग कर रहे हैं वो लोग कितने तरह से इस बिज़नेस को कर रहे हैं, कितने तरह से कमाई कर रहे हैं, किस तरह का लोकेशन में करना सही रहता है इस बिज़नेस को, सारा कुछ बताएंगे। साथ ही कितना इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट आप कमाई कर सकते हैं, सब कुछ बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जैसे मैंने शुरू में कहा अभी कि जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं वो ज़्यादातर हर घर में जितनी भी महिलाएं हैं वो इसका यूज़ करती हैं। तो वो कौन सा प्रोडक्ट है? हम बात कर रहे हैं नाइटी का। नाइटी कई प्रकार के आते हैं, जैसे सिंपल नाइटीज़ आते हैं, जैसे नाइट सूट आते हैं, है ना। तो तरह तरह की महिलाएं हैं, तरह तरह के नाइटी पहनना वो पसंद करती हैं। उसमें वैरायटी बहुत है, 35 से भी ज़्यादा प्रकार के जो है नाइटीज़ आते हैं। कुछ मैं आपको नाम बताऊंगा, वैसे बहुत सारा आता है तो सारा बताने के लिए उतना समय नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी कुछ जो है नाम बताऊंगा जिसमें जो है आपको पता चलेगा कि इतने तरह के नाइटीज़ जो हैं होते हैं और भी तरह के होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने घर में भी अपने बहन को या अपने मम्मी को या फिर अपने फैमिली के किसी भी महिला को आप या फिर अपने वाइफ को पहनते आपने देखा होगा। ये हर घर की ज़रूरत है। ये एक ऐसा चीज़ है, ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में हर महिला को, ज़्यादातर महिला को इसकी ज़रूरत है। ज़्यादातर महिलाएं जो है ये पहनना पसंद करती हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल फ़ील करती हैं। तो अगर इस चीज़ का बिज़नेस आप करते हैं तो सोचिए कितना प्रॉफिट आप कमाई कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि लोग इसका बिज़नेस पहले से नहीं कर रहे हैं, पहले से लोग कर रहे हैं। आप अगर करेंगे तो आप उस लिस्ट में जो है आप जुड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नया शुरू करेंगे तो आपको इनकम नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप थोड़ा समय दीजिएगा, अच्छे से लोकेशन पे अगर शुरू कीजिएगा तो थोड़ा समय आपको देना होगा बेशक, लेकिन इसके बाद आप जब कमाना शुरू करेंगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आप जितने तरह के वैरायटी रखेंगे उतने तरह का जो है आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। देखिए क्या होता है, हर कस्टमर का अपना एक रिक्वायरमेंट होता है, अपना एक पसंद होता है, अपनी एक इच्छा होती है। उस हिसाब से वो आपके पास जो है उस तरह का वो ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर आपके पास ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर वैरायटी आप रखेंगे इसी नाइटी में तो आपको जो है ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि कस्टमर जो है उनके पसंद के मुताबिक अगर आप उनको देते हैं, सामान आपके पास मौजूद होता है और वो लेते हैं तो आपकी कमाई होगी ना। तो इसलिए कोशिश करना है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस बिज़नेस को अगर आपको करना है, आपने करने का सोचा है, तो सबसे पहले आप ये तय कीजिएगा कि कितने तरह के वैरायटीज़ आप जो है अवेलेबल कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। ठीक है, पहली चीज़। खैर, अगर अभी बात यह है सबसे पहले कि अगर आपको इस बिज़नेस को करना ही है तो आपको जो है किस तरह का लोकेशन चाहिए होगा जहाँ पर आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं और आप कितने तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए वैसे बेसिकली नाइटी जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम लोग कर के कमाई कर रहे हैं, जिसमें लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। नाइटी का होलसेलर बन के लोग कमाई कर रहे हैं, इसमें भी जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। लेकिन तीसरा नंबर नाइटी का रिटेल का बिज़नेस, इसमें जो है आप कम से कम अमाउंट में नाइटी का बिज़नेस जो है शुरू कर सकते हैं। आप किसी भी अच्छे से लोकेशन में शुरू कर सकते हैं, या आप गली मोहल्ले में घूम घूम के बेचने की शुरुआत कर सकते हैं। किसी एक अच्छे से मोड़ पे, आप रोड किनारे कहीं पर भी बैठकर इसे बेचने की शुरुआत कर सकते हैं। कहीं से भी कैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा और इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। तो बेसिकली 3 तरह से इस बिज़नेस को किया जाता है। एक तो नाइटी की मैन्युफैक्चरिंग करके, दूसरा नाइटी का जो है होलसेलर बन के, और तीसरा नाइटी का रीसेलर बन के। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नाइटी का आप अगर रीसेलर का काम करते हैं, रीसेल करते हैं, रिटेलर बनते हैं, तो फिर आप इसमें कितने तरह से शुरू कर सकते हैं और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, आप जो है किस तरह से कमाई कर सकते हैं, किस तरह का लोकेशन सही रहेगा, इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आपको रिटेलर बनना है तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको एक लोकेशन तय करना है और किस तरह से करना है आपको काम, ये तय करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, आप जहाँ भी रहते हैं, गाँव में हो, शहर में हो, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर कुछ लोग गली मोहल्ले में घूमने आते हैं, जो कुछ साइकिल पे आते हैं, कुछ बाइक पे आते हैं, कुछ तो रेहड़ी वगैरह पे आ जाते हैं, कुछ कंधे पे टांग के आ जाते हैं, पर फेरी करने आ जाते हैं, नाइटी वगैरह आपने देखा होगा, हम लोग भी देखते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपने ये भी देखा होगा कि कई तरह के जो है जो मेन रोड वगैरह होते हैं, जो उस मेन रोड के किनारे पे कोई बांस वगैरह से एक शॉप टाइप बना लेते हैं, वहाँ पर तरह तरह की नाइटीज़ जो है वो टांग देते हैं और नीचे भी वो टेबल खटिया कुर्सी मतलब कुछ भी बिछा के उसमें भी माल सजा देते हैं, कुछ नहीं तो ज़मीन पर ही प्लास्टिक बिछा के माल सजा देते हैं और वहाँ से बेचना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेन मार्केट होता है, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का जो मेन मार्केट है, वहाँ पर वो लोग जो है या तो शॉप किराए पे लेके स्टार्ट करते हैं या फुटपाथ पे ही ज़मीन पर ही कहीं एक जगह पे खड़े होकर सारा सामान रख कर सजा कर वहाँ से बेचने की शुरुआत वो करते हैं, बेचते हैं। तो कहीं पर भी कैसे भी कितने भी तरह से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बस ये है कि आप किस तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका बजट इसे स्टार्ट करने के लिए किस तरह की अनुमति देता है, किस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं आपके बजट के मुताबिक, इस पे निर्भर करता है। ठीक है, कई तरह से आप कर सकते हैं रिटेल में। अब ये है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट देखें तो जिस तरह की कैटेगरी, जिस तरह का मॉडल आप चुनेंगे, जिस तरह का लेवल आप चुनेंगे, उस तरह का आपका खर्चा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं पे मेन मार्केट में अच्छे से लोकेशन पे आप शॉप रेंट पे लेते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको शॉप रेंट पे लेंगे तो उसका एक मोटा डिपॉज़िट मनी आपको जमा करना होता है। उसके बाद मंथली उसका एक अच्छा सा मोटा रेंट आपको पे करना पड़ता है। इसके अलावा जो है आप खुद अकेले ही बेचने की शुरुआत कर रहे हैं या फिर साथ में एक स्टाफ भी रख रहे हैं, इस पर भी निर्भर करता है। फिर आप कितने का माल आप उठा रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। इन सब पे निर्भर करता है कि आपका बजट कितना होगा। तो जितना बड़े लेवल पे जाइएगा उतना आपका ज़्यादा खर्चा है, जितना छोटे लेवल पे स्टार्ट कीजिएगा उतना कम खर्चे पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। मोटा मोटा अगर समझे तो आप 5 से 10 से 15,000, 5,000, 10,000 या 15,000 इस अमाउंट के अंदर छोटे लेवल पे कम मार्जिन में कम मात्रा में माल खरीद के आप जो है इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये पहली बात। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट की बात हो गई। आप 5,000 लगा कर स्टार्ट कर सकते हैं, 10,000 लगा कर स्टार्ट कर सकते हैं, 15,000 लगा कर स्टार्ट कर सकते हैं। जितना आपके पास पैसा है, जितना आप लगाना चाहते हैं उतना लगा के जिस तरह आप स्टार्ट करना चाहते हैं आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें ये आता है कि लोकेशन तो हमेशा ऐसा ही चुनना है जहाँ पे भीड़ भाड़ हो, जहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता हो दिन भर। जितना ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया आप चुनेंगे और वहाँ पर शुरू करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपको मिलेंगे। कोशिश कीजिए एक ऐसा लोकेशन चुनना जहाँ पर आपको पता है कि लेडीज़ जो हैं वो ज़्यादातर आना जाना करती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे मार्केट जो है, उस मार्केट में जो कपड़ों की दुकानें हैं, जो कॉस्मेटिक्स की दुकानें हैं, उनके आसपास नाइटी की दुकानें लोगों ने लगा रखी है। कोई रेडी पे, कोई टेबल पे, कोई खटिए पे, कोई ज़मीन पे, या किसी ने शॉप ही ले रखी है। लेकिन इस तरह के लोकेशंस पे ही उन्होंने खोल रखा है जहाँ पर उनको पता है कि ज़्यादातर लेडीज़ आएंगी। कपड़े की जितनी दुकानें हैं लेडीज़ के, जितने कॉस्मेटिक्स की दुकानें हैं, इन सब के दुकानों के पास में उन्होंने अपना दुकान ले रखा है, दुकान लगा रखा है। ऐसी जगह है जहाँ पर लेडीज़ ज़्यादा आती हैं, ऐसा मोड़, ऐसा रास्ता जहाँ आपको पता है कि यहाँ पे लेडीज़ की भरमार रहती है दिन भर, ज़्यादातर मात्रा में लेडीज़ का आना जाना लगा रहता है। ऐसी जगह पे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी तो फेरी वगैरह में मैंने बता ही दिया, आप गली मोहल्ले में फेरी कर सकते हैं, जैसा करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। कई कैटेगरी हैं, कई मॉडल हैं, कई लेवल हैं, कई तरीके हैं। ठीक है, अब इसमें यह है कि आप जो है प्रॉफिट कितना कमाई कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा था ये बिज़नेस ऐसा है, ना कभी किसी को लॉस होने दिया है, ना होगा, ना हो रहा है और ना ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में लेडीज़ तो है ही, और हर लेडीज़ में ज़्यादातर लेडीज़ों को इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लेडीज़ जो है ये पहनना पसंद करती हैं, क्योंकि उनको कंफर्टेबल फ़ील होता है। तो इसीलिए ये तो बिकेगा ही। अब इसमें यह है कि आप इसे बेचने के लिए आपके तरफ से किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। आपको ध्यान रखना है कि भाई देखिए, पहली चीज़ आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आप जितने भी तरह के नाइटी बेच रहे हैं, कितने तरह के हैं, 35 से भी ज़्यादा हैं। मैं कुछ नाम आपको बताऊंगा, अभी मैंने लिख रखा है। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जितने भी तरह के वैरायटी हैं, जितने भी तरह के जो है नाइटीज़ हैं जिसको आप बेचना चाहते हैं, बेच रहे हैं, इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका रेट अच्छा होना चाहिए। तब जाकर कस्टमर जो है वो आपसे अगर एक बार लेता है और आप
से जो वो लेता है वो उसे अच्छे रेट पे मिल रहा है, क्वालिटी भी अच्छी है, वो यूज़ करके देख रहा है, तो क्या होता है कि दोबारा वो आपके पास आता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो अपने साथ साथ अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, अपने परिचय वालों को भी लेकर आता है कि नहीं भाई वहाँ पर जो है वो चीज़ अच्छी मिलती है, अच्छे रेट पे मिलती है, अच्छी क्वालिटी पे मिलती है, आप वहाँ पे चलो मेरे साथ, मैं तो वहीं से लेती हूँ, तो आप भी वहाँ से लेना। ऐसे करके महिलाएँ जो है अपने साथ 10 महिलाएँ और भी लेकर आएँगी, अपने रिश्तेदार, अपने पहचान वाले, इस तरह से। तो आपका कस्टमर भी बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा? वही है, अच्छी क्वालिटी का सामान रखिएगा और अच्छे रेट पे दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि भैया ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ज़्यादा दाम आपने रखा हुआ है, आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है लेकिन पैसा ज़्यादा है, तो ऐसे में फिर आपका चलेगा नहीं। तो इस बात का ध्यान आपको रखना होगा, ठीक है। तो ये मेनली यही बात आपको ध्यान रखना है, क्वालिटी और रेट। जब इस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं तो क्वालिटी और रेट, इसी का ध्यान आपको रखना है। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रेट थोड़ा सा दूसरे से कम होना चाहिए, तो कस्टमर ज़्यादा आपको मिलेंगे। और जितना ज़्यादा दिन का आप सेल करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। आपको मैं एक अप्रॉक्सीमेटली एक मार्जिन अगर बताऊं तो देखिए, दिन का आप 1000 रुपया भी कमाई कर सकते हैं, 1500 भी कर सकते हैं, 2000 भी कर सकते हैं। सेल के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा लोकेशन है, अच्छा सेल हो रहा है तो ज़्यादा कमाई होगा। अगर लोकेशन अच्छा नहीं है या फिर अगर ज़्यादा सेल नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा कम कमाई होगा। लेकिन देखिए, बिज़नेस कोई भी आप शुरू करते हैं तो शुरुआत में पहले दिन से ही लाखों रुपये आप नहीं कमा सकते, ठीक है। आपको बिज़नेस को थोड़ा सा टाइम देना होता है, बिज़नेस को जमाना होता है, कस्टमर बेस बनाना होता है, तभी जाके जो है आपको अच्छी प्रॉफिट दिखाई देती है, ठीक है। तो उतना धैर्य आपको रखना होगा, उतना समय आपको देना होगा। ओवरऑल अगर देखें तो ये बहुत ही अच्छा जो है ये बिज़नेस है। अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं ना तो आपको फिर जो है पीछे मुड़ के देखना नहीं है। बस यही है कि कुछ लोग ये सोचेंगे कि यार ये थोड़ा लोअर लेवल हो गया, या मेरे टाइप का नहीं है, या मैं ये करता हूँ, बेचता हूँ इसको तो मेरे रिश्तेदार, दोस्त, पहचान वाले क्या कहेंगे। जो ऐसी सोच रखते हैं भाई, वो मत करें। मैं तो ये एक आम ऐसे लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनमें मैं खुद को भी जोड़ कर देखता हूँ कि भाई कोई भी ऐसा काम जो करने से भाई मुझे पैसे मिलेंगे, अच्छा इनकम होगा, मैं वो काम कर सकता हूँ। उसमें कोई क्या सोचे मुझे परवाह नहीं है। खैर, तो ये ओवरऑल एक अच्छा बिज़नेस है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ वैरायटीज़ के नाम जो मैंने लिख रखे हैं, और मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए, 35 प्रकार से भी ज़्यादा जो है नाइटी होते हैं, लेकिन एक मैं आपको नाम कुछ बताने वाला हूँ। जैसे पहला हो गया है गद्देदार पैडेड नाइटी, ठीक है। दूसरा स्लिम फिट नाइटी। तीसरा फीडिंग नाइटी। उसके बाद हॉल्टर नेक नाइटी। उसके बाद फ्रंट ओपन नाइटी। इसके बाद नेट वाला नाइटी। उसके बाद 2 पीस नाइटी। उसके बाद मखमली नाइटी। फिर फुल स्लीव नाइटी। उसके बाद रेयॉन नाइटी। उसके बाद सेटन के कपड़े का नाइटी। फिर कॉटन के कपड़े का नाइटी। फिर लाइका नाइटी। उसके बाद प्यारा बन्नी वाला नाइटी। उसके बाद मैटर्निटी नाइटी। ऐसे कई तरह के नाइटीज़ आते हैं, नाइट सूट भी आते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो इस बिज़नेस को अगर आप करते हैं और जितने तरह के वैरायटी आप रखते हैं, आपको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट जो है इस बिज़नेस को करके देखने को मिलता है। अगर बात करें कि इसमें कोई लाइसेंस लगता है, देखिए अगर आप कोई शॉप वगैरह लेते हैं तो ट्रेड लाइसेंस लेकर आप स्टार्ट कर सकते हैं, वरना शुरुआत में आपको कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत भी नहीं है। बस एक बार थोड़ा सा बिज़नेस जम जाए, बड़ा हो जाए, थोड़ा सा अच्छा कमाई होना शुरू हो जाए, उसके बाद आप जो है कोई ट्रेड लाइसेंस वगैरह ले सकते हैं, अगर शॉप रेंट पर लेके कर रहे हैं तो। और अगर आप जो है ऐसे ही किसी फुटपाथ पर कर रहे हैं, ज़मीन पर रख के कहीं पर आप बेच रहे हैं या फेरी कर रहे हैं, तो इसमें फिर कोई आपको लाइसेंस की ज़रूरत तो है ही नहीं। ओवरऑल अगर देखें तो नाइटी का बिज़नेस जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है।